जलपरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से तटीय गांव के पास नीले समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम नेरिसा था। नेरिसा की बड़ी बड़ी नीली आंखें थी, उसके सुनहरे बाल मोतियों की तरह चमकते थे और उसकी पूंछ पन्ने की तरह हरी थी। वह समुद्र की सबसे खूबसूरत जलपरी मानी जाती थी। नेरिसा की जिज्ञासा। नेरिसा को हमेशा समुद्र की सतह के ऊपर की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। उसकी दादी उसे बार बार समझाती कि मनुष्यों की दुनिया खतरनाक होती है, लेकिन नेरिसा का मन नहीं मानता था। वह अक्सर सतह के पास जाकर सूरज की रोशनी में नहाती और दूर से जहाजों को देखती। एक दिन उसने देखा कि एक विशालकाय जहाज समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया, बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में एक भयानक तूफान आ गया। जहाज लहरों से टकराने लगा और कुछ ही देर में वह डगमगाने लगा। जहाज पर मौजूद कई लोग समुद्र में गिर पड़े। प्रिंस आरव से मुलाकात। नेरिसा ने पानी में संघर्ष कर रहे एक युवक को देखा। वह बहुत सुंदर और साहसी था, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण बेहोश हो चुका था। नेरिसा ने झट से उसकी मदद की और उसे किनारे पर ले आए। उसने देखा कि वह राजकुमार था, प्रिंस आरव। जब प्रिंस को होश आया तो उसने एक धुंधली छवि देखी, सुनहरे बालों वाली एक सुंदर युवती। लेकिन जब तक वह पूरी तरह से होश में आता, नेरिसा पानी में वापस जा चुकी थी। नेरिसा की इच्छा। नेरिसा का दिल पहली बार तेजी से धड़कने लगा था। वह हर दिन समुद्र की सतह पर जाकर राजकुमार को देखने की कोशिश करती, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह समुद्र में रहकर कभी भी आरव के करीब नहीं जा सकती। नेरिसा को याद आया कि समुद्र की गहराई में एक जादुई चुड़ैल रहती थी। वह मदद के लिए उसके पास गई। चुड़ैल ने उसे एक प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हें मनुष्य बना सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी। यदि 3 दिन के भीतर प्रिंस तुमसे सच्चे प्यार से विवाह नहीं करता, तो तुम फिर से जलपरी बनकर समुद्र में लौट जाओगी, लेकिन इस बार तुम केवल समुद्री झाग बनकर रह जाओगी। नेरिसा ने बिना सोचे समझे ये शर्त स्वीकार कर ली। चुड़ैल ने एक जादुई औषधि दी, जिसे पीते ही नेरिसा की सुंदर मछली की पूंछ गायब हो गई और उसकी जगह सुंदर पैर आ गए। लेकिन उसके होंठ सिल गए, वह अब कभी भी बोल नहीं सकती थी। नए जीवन की शुरुआत। नेरिसा अब एक साधारण लड़की की तरह समुद्र किनारे पड़ी थी। उसे देखकर कुछ लोगों ने महल तक पहुंचाया, जहां उसकी मुलाकात फिर से प्रिंस आरव से हुई। प्रिंस को उसकी सुंदरता ने मोहित कर लिया, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि नेरिसा अब बोल नहीं सकती थी। समय बीतने लगा। प्रिंस को नेरिसा अच्छी लगने लगी, लेकिन वह उसे उस युवती के रूप में नहीं पहचान पाया जिसने उसकी जान बचाई थी। कठिनाई और बलिदान। इसी बीच पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी महल में आई। वह बहुत सुंदर और चतुर थी। चुड़ैल ने उसकी मदद की थी, जिससे उसकी आवाज भी नेरिसा जैसी लगती थी। प्रिंस को लगा कि वही युवती उसकी जीवन रक्षक थी और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। नेरिसा का दिल टूट गया। वह चाहती थी कि आरव खुश रहे, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि अगर शादी हो गई तो वह हमेशा के लिए समुद्री झाग बन जाएगी। शादी के दिन समुद्र से उसकी जलपरी बहनों ने आकर उसे एक जादुई खंजर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस खंजर से राजकुमार की बलि चढ़ा दोगी तो तुम अपनी पुरानी जलपरी वाली जिंदगी वापस पा सकती हो। नेरिसा रात के अंधेरे में प्रिंस के कमरे में गई। वह सो रहा था। उसके हाथ में खंजर था, लेकिन वह उसे मार नहीं पाए। वह प्रिंस से सच्चा प्यार करती थी। नेरिसा की मुक्ति। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, नेरिसा समुद्र के किनारे खड़ी थी। वह मुस्कुराए और समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन वह समुद्री झाग में नहीं बदली। समुद्र की आत्माओं ने उसकी निस्वार्थता देखी और उसे अमर आत्मा बना दिया। अब वह हवा के साथ बहती थी, फूलों की खुशबू में मिल जाती थी, और जहां भी प्यार होता था वहीं उसकी आत्मा महसूस की जा सकती थी। सीख। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है और कभी कभी खोने में ही जीत छुपी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना ये वीडियो कैसी लगी।